क्या हुआ आपको? तुम्हारी वजह से गमगीन हूँ थोड़ी। हम अपनी बेटी के लिए मना रही हैं। सच कहूँ, हम दोनों की वजह से। अब आप तो इस खानदान का हिस्सा है ना। हाँ, मगर वो बहू जो ना किसी को चाहिए और ना पसंद है। आप चाहें तो इस सोई खानदान में जब चाहे वापस आ सकती हैं। वो दरवाजा बंद हो चुका है। यहाँ आओ मेरी प्यारी बेटी। शायद हमें चले जाना चाहिए। कहाँ? वापस सिरसोई खानदान में। हरगिज नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। और जहां मैं रहूंगी वहीं रहोगी तुम मेरे साथ, और मेरी नजरें तुम पर ही रहेंगी। समझ आई मेरी बात? मगर आप नाराज होंगी। वो तो होंगी। मुझे डांटेंगी? जरूर। शिकायत करेंगी? गुस्सा करूंगी, डांटूंगी, शिकायत करूंगी, लेकिन तुमसे कभी अलग नहीं होंगी, और ना ही तुम्हें अपने वजूद से कभी अलग होने दूंगी। कभी भी नहीं। अलग होने के बजाय बल्कि और करीब आ गए हैं। मॉम सुने। मुझे माफ कर दे। मैंने आपको फिक्रत अंकल के सामने मुश्किल में डाल दिया बहुत। एक बात कहूं? मैंने कुछ ऐसा किया है जिसे सुनकर तुम्हें गुस्सा आएगा। क्या किया? दरअसल बेटा, मैं चाहती हूं कि नूरजहां और परवीन की नज़र में तुम्हारा इमेज बेहतर हो जाए। तो अंदाज़ा लगाओ कि आज शाम खाने पर तुमसे मिलने कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? एरदा। क्या? मॉम, आप ये क्या कह रही है? वो क्यों आ रहा है यहाँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तुम्हारा इमेज बेहतर करने के लिए मैंने एरदा को बुला लिया है, ताकि नूरजहां और परवीन का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो इस सब की वजह से आपने उसको बुला लिया यहाँ पर? और क्या? मॉम, आपने ही तो मुझसे कहा था कि उसे निकाल दो अपने दिमाग से, और जब उसकी कॉल आती थी तो आप मुझ पर गुस्सा होती थी। क्या आप भूल गई है कि आपने ही तो घर से धक्के देकर निकाला था? हाँ, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अभी भी कोई खास पसंद नहीं है। आज भी निकाल सकती हूँ उसको। वो लड़का बहुत ज्यादा फ्री होता है, जो बात उसकी बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। लेकिन इस वक्त मसला है और उससे निकलने का यही हल है। मॉम, तो आपके जहन में और कोई आइडिया नहीं आया क्या? तुम्हें खुद को साबित करना है इस वक्त, और तुम्हारा इमेज सबसे अहम है। तो जो हुआ है उसमें मेरा साथ दोगी तुम। उफ मॉम, आपने ये क्या कर दिया? क्यों फोन कर रहा है ये?